जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ खान साहब दोबारा से वहां पर आ गए जहां से रमजान के आखिर में और मीठी ईद के बाद थे कि जनाब इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाएंगे तो फिर मैं लाहे अमल का ऐलान करूंगा। अब दोबारा से उन्होंने कह दिया जनाब 13 अगस्त को 14 अगस्त को जो जलसा करने जा रहे हैं और उसमें वो अल्टीमेटम देंगे और ये कहेंगे कि अगर 1 महीने के अंदर आप इलेक्शंस नहीं कराते तो फिर क्या करने जा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन निसार साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 62-63 की सदाएं सर, सादिक और अमीन की सदाएं 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, इस हवाले से रेफरेंस तैयार किया जा रहा है और -1 की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जनाब -1 होने जा रहा है, खान साहब को माइनस करने जा रही है हुकूमत। खान साहब भी काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी काफी ज्यादा आशूरा के बाद मुतहरिक होने जा रही है। सर क्या देख रहे हैं, अमली सियासत में -1 होने जा रहा है या जिस तरह से माजी में -1 की कोशिश तो की गई लेकिन -1 कभी हो नहीं सका, प्रैक्टिकली हो गया लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो नजरिया था, उसको कभी माइनस नहीं किया जा सका। क्या कहेंगे सर? ज़ाती ख्याल तो ये है कि -1 तक नौबत नहीं जाएगी और जानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क ये मुतहम्मल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या कुछ माइनस हो सकता है ये सोच के भी मुझे तो खौफ आता है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे बिकॉज ये जो 13-14 का 13 का टोला है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बेबस हो गए हैं इमरान के सामने। प्रैक्टिकली सूरत हाल सामने है, सही है, इनके बस में नहीं रहा। ये सारे इकट्ठे होके ना चंडाल चौकड़ी जो है ये वो उसको संभाल नहीं पा रही, उसको खुले मैदान में ये शिकस्त दे नहीं सकते। और एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं कि सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप वगैरह का जो मामला है वो सियासत के ज़रिए ही हो सकता है। हमारे सामने इतनी मिसालें हैं, उसमें इमाम खुमैनी आप देखो क्या किया शाह ईरान ने, जलील हो के मुल्क छोड़ के उसको भागना पड़ा, इमाम खुमैनी वापस आ गए। नेल्सन मंडेला को इतनी लंबी जेल दे के वो एक सिंबल बन गया है। नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया के लिए एक काबिल एहतराम शख्सियत, और ये और वो करने वालों का नाम भी नहीं याद किसी को। अच्छा दूर क्या जाना, अपना आप देख लो, जुल्फ़कार अली भुट्टो की फिजिकल एलिमिनेशन के बाद ये उल्टे लटक जाएं, अब तक तो नहीं कर सके। ये उस बंदे की बेटी 2 बार वजीर आजम बनी, अगर उसका असैसिनेशन ना होता तीसरी बार ही बन जाती, तीसरी बार भी नवाज शरीफ नहीं, बिल्कुल 2008 में वजीर आजम होती। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, उसी भुट्टो की 2 बार बेटी प्राइम मिनिस्टर, फिर दामाद आसिफ अली जरदारी साहब वो प्रेसिडेंट हुए। आसिफ अली जरदारी साहब, अब उनका हार्डली 30± है, इससे ज्यादा तो एज नहीं है बिलावल की। बच्चे होते हैं हमारे यहाँ भी, जॉब ढूंढ रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का वजीर खारजा है एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, वो भी एक अलग बात है, बहुत मुतहर्रिक है। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।